हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक करने वाले हैं, जहां से स्टैटिस्टिक्स की हम बेसिकली शुरुआत करते हैं, और वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर इन जून। मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि आपके गांव में जून के महीने में तापमान कितना होता है, दिन का अधिकतम तापमान कितना होता है, और आप उसे बताने लग जाए कि 1 जून को 42 डिग्री था, 2 जून को 43 डिग्री था, 3 जून को 41 डिग्री था, 10 जून को 45 डिग्री था। तो ऐसे अगर आप किसी को बताते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसको नहीं याद रह पाएगा कि कौन से दिन कितना तापमान था। लेकिन अगर आप उसे ये कहते हैं कि हमारे गांव में जून के महीने में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रहता है, 43 डिग्री से 1-2 डिग्री ऊपर हो जाता है, 1-2 डिग्री नीचे हो सकता है। तो ये वाला जो फिगर है 43 डिग्री, 43 डिग्री, ये याद रखना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 43 डिग्री ने इस पूरे महीने के तापमान को रिप्रेजेंट कर दिया है, और ऐसा हो सकता है कि 1-2 डिग्री ऊपर नीचे इससे हो सकता है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है किसी को भी कि जून के महीने में दिन गर्म होते हैं या कितने गर्म होते हैं। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी क्लास है और आपकी क्लास में ABCD तक ये 14 स्टूडेंट्स है। कोई आपसे कहे कि आपकी क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, होशियार बच्चे हैं या रद्दी बच्चे हैं। ठीक है, तो आप उनको कैसे बताएंगे? आप उनको बता सकते हैं कि हमारी क्लास में स्टूडेंट A के 73 मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट B के 71 मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट C के 65 मार्क्स आए हैं। ऐसे ऐसे आप 14 स्टूडेंट्स के अगर आप फिगर बताएंगे तो वो याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, उसे याद रखना। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि हमारे क्लास में स्टूडेंट्स के 70% के आसपास मार्क्स है, किसी के 2-5% ऊपर है, किसी के 2-5% नीचे है। ठीक है, तो ये जो फिगर है 70, ये याद रखना ज़्यादा आसान है, और ये 70 है जो ये इस पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको हर महीने आपके पिताजी से जेब खर्च मिलता है। ठीक है, जनवरी में आपको 700 मिले, फरवरी में 1000 रुपये मिले, मार्च में 800 रुपये, अप्रैल में 1100। इस तरह से 12 महीने आपको पैसे मिलते हैं, कभी 1500, कभी 1400। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जेब खर्च कितना है महीने का, तो आप ऐसे बताना शुरू कर देंगे तो ये याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बजाय इसके अगर आप उसको ऐसे बोल देते हैं कि मुझे लगभग 1025 रुपये महीने के मिलते हैं, इससे 200-400 रुपये ऊपर हो जाते हैं, 200-400 रुपये कभी कम मिलते हैं, कभी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये वाला जो फिगर है 1025, ये याद रखना ज़्यादा आसान है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जून के महीने का तापमान देखा, 43 डिग्री के आसपास बता दिया। इस क्लास की परफॉर्मेंस देखी, हमने कहा 70% के आसपास उसके मार्क्स आते हैं बच्चों के, और हमने देखा कि जो आपका मंथली जो पॉकेट मनी है वो 1025 के आसपास है। तो ये हम कैसे बताएं? हम 43 डिग्री कैसे निकालें, 70 को ही कैसे बताएं, 1025 को, 25 इस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है, कैसे बताएं? ठीक है ना। इसको मापने के जो तरीके होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इन्हें मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है, या फिर एवरेजेस भी कह देते हैं इसको। ठीक है, एवरेज। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या बना, यहाँ से देखिए डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाएगी कि द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एवरेज। कोई एक ऐसी संख्या जो पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। एवरेज इज आल्सो
कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ लोकेशन। जो एवरेज होता है, एवरेजेस होते हैं, उन्हीं को ही हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं या फिर मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको। एन एवरेज इज ए सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। एवरेज एक ऐसा इकलौती संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है ना। तो ये मतलब होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। अब ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, टाइप्स की अगर हम बात करें, एवरेजेस कितने तरह के होते हैं, तो इनको बेसिकली मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। एक है मैथमेटिकल एवरेजेस और दूसरा है पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में आपके आते हैं अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं जनरली, ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में जीएम लिख देते हैं, और हार्मोनिक मीन, जिसको हम एच एम लिख देते हैं शॉर्ट में। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब यहाँ पे ये है कि इनकी हम कैलकुलेशन करके इनको निकालते हैं। पोजिशनल एवरेजेस का मतलब ये होता है कि जो पोजीशन को बताए, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या आता है, हमारा मीडियन आता है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और मोड आता है जिसको जनरली हम जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मैथमेटिकल एवरेजेस की, ये जो इस तरफ है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, ये दो तरह का होता है बेसिकली। तो ये होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। इन सभी का आगे हम जिक्र करेंगे, इनको समझेंगे। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी सिंपल ज्योमेट्रिक मीन होता है और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन होता है। और ऐसे ही हार्मोनिक मीन में भी सिंपल हार्मोनिक मीन होता है और वेटेड हार्मोनिक मीन होता है। तो ये तो हमारे टाइप्स थे मीन के, कि मीन्स कितने प्रकार के होते हैं, एवरेजेस कितने प्रकार के होते हैं, और आगे उनका सब क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब बात ये आ जाती है कि ये जो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो बात कही है, मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस की बात की है, कहने का मतलब है मीन मीडियन मोड की जो हमने बात की है, इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत होती है। जो डाटा होता है वो बेसिकली तीन तरह की सीरीज़ में होता है। वो तीन तरह की सीरीज़ कौन सी होती है, देखिए, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, और कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लीजिए किसी क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट के हैं 52, किसी के 56, किसी के 59, किसी के 63, 67, ऐसे करके ये कुछ मार्क्स आए हैं। और मान लीजिए इस क्लास में टोटल 18 स्टूडेंट्स है यहाँ पर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 18। तो ये जो 18 स्टूडेंट्स है, इनको हम कहेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल सीरीज इसको क्यों कहते हैं कि इसमें हर एक आइटम जो है इंडिविजुअली लिखा जाता है। जैसे कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स 52 आए हैं, दूसरे के 56 आए हैं, तीसरे के 59 आए हैं, 63, 67, 68, 71, 52, ऐसे करके हर एक ऑब्जर्वेशन को लिखा जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी हमारी आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने 52 को यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 बार लिखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3 और 4 बार लिखा है। ऐसे दूसरे फिगर्स भी है यहाँ पे। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि हम इस फिगर को बार बार लिखने की बजाय, 52 को बार बार लिखने की बजाय, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये 52 है, वो कितनी बार इसमें आया है, कितनी बार इसमें रिपीट हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये मार्क्स है यहाँ पे, और ये जो 52 है ये 4 बार आया है, तो हमने इसके आगे लिख दिया 4, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 52 4 बार आया है, ठीक है। ये जो 4 है ये 52 की फ्रीक्वेंसी को बताता है। ये जो f है यहाँ पर हमने लिखा है f, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी बोली जाती है इसको, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं हम। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 56 की, तो 56 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 बार। 56 हमारे पास 1 बार आया है। ऐसे ही बात करें हम 59 की, तो ये कितनी बार आया है, ये भी 1 बार आया है। तो ठीक इसी तरह से सभी हमारे जितनी बार भी आए हैं उनको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 52 4 बार आया, 56 1 बार, 63 2 बार, 68
2 बार, 71 2 बार, ठीक है ना। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ को फ्रीक्वेंसीज़ में लिख देते हैं तो उसको कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। और अगर हम इस f का समेशन कर दें तो ये होगा, ये जो यहाँ पर ये जो निशान लगा हुआ है ऐसे करके, ऐसे, इसको समेशन कहा जाता है। ये सम को बताता है कि हमने इन सब को जोड़ लिया है, और ये हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन n कितनी है, 18, ये भी 18 ही होगा। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। तीसरी सीरीज़ है हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़। इन्हीं को हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए ये मार्क्स लिए हमने, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ली है। हम इसको एक रेंज में दिखा सकते हैं, ठीक है। बजाय हम ये बताए कि 52 4 बार आया है, 56 1 बार आया है, 59 1 बार आया है, हम ऐसे बता सकते हैं कि 50 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 50 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट हुए, 7 कैसे हुए, देखिए 4 5 6 और एक ये 53 7, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 50 से 60 के बीच में 7 बच्चों के मार्क्स आए हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें कि 60 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 5 के, ठीक है। यहाँ पर 60 से 70 के बीच में आप देख सकते हैं कि एक ये है, 1 2 3, ठीक है, 4 हो गए और एक और होगा इसके अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकी संख्या कितनी बनी है, यहाँ पे ये बनी है 5। हमने बताया कि 60 से 70 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। ऐसे बाकी को भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह की जो सीरीज़ बनेगी उसे हम कंटिन्यूस सीरीज़ कहेंगे। जो हम मीन मीडियन मोड जो ये निकालेंगे यहाँ पर, ये या तो इंडिविजुअल सीरीज़ से निकालेंगे या डिस्क्रीट सीरीज़ से निकालेंगे या कंटिन्यूस सीरीज़ से। इस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप इन फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ देंगे, f का अगर समेशन करेंगे तो ये भी आपका 18 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि समेशन है जो f का, फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है वो आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को बताता है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि n = समेशन f = 18। तो इस वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझा है, ठीक है। और उसमें हमने देखा है कि मीन मीडियन मोड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितनी तरह की डेटा सीरीज़ को में उसको डील करना पड़ता है, ठीक है ना, उससे निकालना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।